अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियानी दौर को क्या कहते हैं? जवाब: ज़माना फितरत कहते हैं। सवाल: कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं जिनका आगाज़ कुल से होता है? जवाब: कुरान करीम में 5 सूरतें हैं जिनका आगाज़ कुल से होता है। सवाल: अरबों की महबूब तरीन ग़िज़ा कौन सी है? जवाब: अरबों की महबूब तरीन ग़िज़ा सत्तू है। सवाल: सातवां आसमान किस चीज़ का बना हुआ है? जवाब: सातवां आसमान सफ़ेद ज़मर्द का बना हुआ है। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस जगह पर उतरेंगे? जवाब: मस्जिद दमिश्क मशरक़ी जानिब सफ़ेद मीनार पर। सवाल: हदीस की 6 मुस्तनद किताब को क्या कहते हैं? जवाब: सहा सत्ता। सवाल: टेढ़े दांतों को सीधा करने और ख़राब दांत निकालने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब: अबू अल कासिम ज़हरवी। सवाल: हनैन कहाँ वाक़िया है? जवाब: मक्का और ताइफ के दरमियान में। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर अपनी वफ़ात की खबर से लोगों को कनियात आगाह फरमा दिया था? जवाब: हिज्जतुल विदा के मौके पर, और इस खबर के अल्फाज ये थे कि शायद इसके बाद मैं तुम्हारे साथ हज ना करूँगा। सवाल: किस ग़ज़वा के ऐन दौरान शराब मुकम्मल हराम हुई? जवाब: ग़ज़वा बनु नज़ीर के दौरान शराब मुकम्मल हराम हुई। सवाल: शिर्क का मतज़ाद लफ्ज़ क्या है? जवाब: शिर्क का मतज़ाद लफ्ज़ तौहीद है।
सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अरब का दिमाग का लक़ब दिया था? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु को अरब का दिमाग का लक़ब दिया था। सवाल, दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त किसने लगाया? जवाब, दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त हज़रत अनूश अलैहिस्सलाम ने लगाया। सवाल, कौन से नबी 1000 साल तक जिंदा रहे? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल तक जिंदा रहे। सवाल, वो कौन से नबी थे जिन्होंने कभी कुएं का पानी नहीं पिया? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हमेशा बारिश का ही पानी पिया, कुएं का कभी नहीं पिया। सवाल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को किसने शहीद किया? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को सौदान बिन इमरान ने शहीद किया। सवाल, क्या आप जानते हैं अहले जन्नत के सफ़ों की तादाद कितनी होगी? जवाब, अहले जन्नत की 120 सफ़ें होंगी, जिनमें से 80 हमारी यानी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और 40 बाकी सब उम्मतों की होंगी। सवाल, कौन से सहाबी को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी। सवाल, किस नबी से ख़ता सरजद हुई तो उनकी आवाज़ बैठ गई? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से ख़ता सरजद हुई तो इनकी आवाज़ बैठ गई। सवाल, किस साहबी ने 800 मन का दरवाज़ा उखाड़ फेंका? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ग़ज़वा खैबर में 800 मन का दरवाज़ा उखाड़ फेंका था। सवाल, हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान को तबलीग का मरकज़ बनाने के बाद इसे क्या नाम दिया गया? जवाब, हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान को तबलीग का मरकज़ बनाने के बाद इसे दारुल इस्लाम का नाम दिया गया। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा फूल पसंद था? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहंदी का फूल पसंद था।
سوال: قرآن مجید میں کن دو پیغمبروں کو خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں دو پیغمبروں کو خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ سوال: پورا قرآن کتنے برس میں نازل ہوا؟ جواب: پورا قرآن 23 برس میں نازل ہوا۔ سوال: دارالحکومت کوفہ سے شام کس نے منتقل کیا؟ جواب: دارالحکومت کوفہ سے شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے منتقل کیا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا گیا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے پھل کھجور کھایا گیا تھا۔ سوال: حضرت جرجیس علیہ السلام نے اپنے لیے کون سی موت کی دعا مانگی تھی؟ جواب: حضرت جرجیس علیہ السلام نے اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی تھی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سن ولادت اور جائے ولادت بتائیں۔ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سن ولادت 21ویں اور جائے ولادت بیت لحم میں ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ کے کس شہر کو دارالخلافہ بنایا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ کے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا۔ سوال: طوفان کے خاتمے اور کوہ جودی پر رکنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے جس پرندے کو خشکی پر بھیجا کون سا تھا؟ جواب: طوفان کے خاتمے اور کوہ جودی پر رکنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے کوے پھر کبوتر کو خشکی پر بھیجا تھا۔ سوال: جھوٹ بولنے پر ہمارے جسم کا کون سا حصہ گرم ہو جاتا ہے؟ جواب: جھوٹ بولنے پر ہمارے جسم کا حصہ ناک ہے جو گرم ہو جاتی ہے۔ سوال: عورتوں کے بالوں پر جادو سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جواب: اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں، ان بالوں کو کینچی سے کاٹ کر پھینکیں، کٹے ہوئے بالوں پر جادو نہیں ہوتا۔ سوال: خطبہ اردو زبان میں پڑھنا یا خطبے میں اردو کے شعر پڑھنا کیا عمل ہے؟
جواب: عربی زبان کے سوا ہر زبان میں خطبہ مکروہ ہے، البتہ فرض خطبہ ادا ہو جاتا ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت حضرت انوش علیہ السلام نے لگایا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاج لوگوں کو کون سا جانور پالنے کا حکم دیا؟ جواب: ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2307 ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار لوگوں کو بکریاں جبکہ محتاج لوگوں کو مرغیاں پالنے کا حکم دیا۔ سوال: حواری رسول کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب: حواری رسول حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال: نماز جمعہ میں دوسری اذان کن صحابی نے شروع کروائی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نماز جمعہ میں دوسری اذان شروع کروائی تھی۔ سوال: ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، وہ کون سے نبی ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی تھی؟ جواب: ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت بچپن میں ملی تھی۔ سوال: علم کا شہر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا شہر کہا جاتا ہے۔ سوال: مردوں کو سر کے بال کتنے لمبے رکھنے کی اجازت ہے؟ جواب: اسلام میں مردوں کو سر کے بال کندھوں سے نیچے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ سوال: کس نبی کا مقابلہ 12,000 جادوگروں سے ہوا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ 12,000 جادوگروں سے ہوا تھا۔ سوال: کیا عورتوں کی ختنہ کروانا ضروری ہے؟ جواب: اسلام میں عورتوں کی ختنہ مثل مردوں کی ختنہ کے ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔
सवाल, ग़ज़वा उहद में किस सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जान दी? जवाब, ग़ज़वा उहद में हज़रत ज़ैद बिन सकन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जान दी। सवाल, इस फरिश्ते का नाम क्या है जिसके 4 मुंह हैं? जवाब, इस फरिश्ते का नाम बरक है जिसके 4 मुंह हैं। सवाल, शराब मुसलमानों पर कब हराम हुई थी? जवाब, शराब मुसलमानों पर 4 हिजरी में हराम हुई थी। सवाल, अल्लाह ताला किस दिन आसमान और ज़मीन को अपने हाथ में पकड़ लेगा? जवाब, अल्लाह ताला क़यामत के बाद आसमान और ज़मीन को अपने हाथ में पकड़ लेगा। सवाल, कौन से नबी के बाल फरिश्ता काटता था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाल फरिश्ता काटता था। सवाल, घर में कौन सा पौधा लगाने से लड़ाई झगड़े नहीं होते? जवाब, एक तहकीक के मुताबिक दरख्त ज़हनी दबाव को कम करते हैं, मरीजों के सेहतमंद होने में मददगार साबित होते हैं। दरख्त कई अमराज से हमें बचाते हैं जिनमें मोतिया, दमा, फेफड़ों की दूसरी बीमारियां शामिल हैं। जहाँ दरख्त हो वहाँ लड़ाई झगड़ों जराइम में कमी आ जाती है, क्योंकि दरख्त और पौधे इंसानी मिजाज पर अच्छा असर डालते हैं। सवाल, कौन से नबी मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अस्सा का नाम क्या था? जवाब, हज़रत मकातिल ने इसका नाम नबार ज़िक्र किया है और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने माशा कहा है। सवाल, बरे सगीर पाक में हिंद में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के हमले से कबल किसके ज़रिए पहुंच चुका था? जवाब, बरे सगीर पाक में हिंद में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के हमले से कबल ताजिरों के ज़रिए पहुंच चुका था। सवाल, पहला हथियार किसने बनाया था? जवाब, पहला हथियार हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बनाया था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।